ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा प्रद्युम्न के जन्म की कथा। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे मुनिनाथ, कामदेव को शिवजी ने किस तरह जला दिया था, वह कथा वर्णन कीजिए। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक दिन महादेव जी कैलाश पर्वत पर परमेश्वर के ध्यान में बैठे थे। उस समय अचानक में कामदेव ने आकर उन्हें ऐसा सताया कि उनका ध्यान खुल गया। तब उन्होंने क्रोध से अपनी तीसरी आँख खोलकर कामदेव जी की ओर देखा तो वह जलकर राख हो गया। काम बलि जब शिवोदय तब रति धरन न धीर, पति बिनु अति तलफत खड़ी, बिरह बिकल शरीर। काम नारियों लोटत फिरई, कंत कंत कहीं चाह तुम्हारी हैं। जब शिवजी ने उसकी यह दशा देखी तब प्रसन्न होकर कहा, हे रते, तू सोच मत कर। कुछ दिन बीते। कामदेव कृष्ण के अवतार में रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न होकर संबारासुर के घर आवेगा। तू संबर दैत्य के यहाँ जाकर रसोई बनाने के लिए रहा। वहाँ तेरा स्वामी तुझे मिलकर सुख देगा। जब यह सुनकर रति को धैर्य हुआ तब वह मायावती नाम वृद्धा स्त्री का रूप धरकर उस दैत्य के यहाँ चली गई और रसोई बनाने वालों में मुखिया बनकर अपने पति के मिलने की आशा में रहने लगी। परमेश्वर की आज्ञा अनुसार कामदेव ने रुक्मणी के गर्भ से जन्म लिया। वह बालक श्री कृष्ण के रूप के समान ऐसा सुंदर उत्पन्न हुआ जिसे देखकर सूर्य देवता लज्जित हो जाते थे। जब राजा उग्रसेन व वसुदेव जी ने ज्योतिषियों से जन्म लग्न का हाल पूछा तब पंडितों ने उसकी जन्म कुंडली बनाकर कहा कि महाराज, हमारे विचार में ऐसा मालूम होता है कि यह बालक सुंदरता बल व गुण में श्री कृष्ण ऐसा होगा और कुछ दिन जलवास करने व शत्रु को मारने के उपरांत अपने माता पिता से आ मिलेगा। जब ब्राह्मण लोग उस बालक का नाम प्रद्युम्न रखकर दक्षिणा लेकर अपने अपने घर चले गए तब वसुदेव जी ने अपने कुल की रीति करके मंगलाचार्य मनाया। परमेश्वर की इच्छा अनुसार नारद मुनि ने संबर दैत्य से जाकर कहा कि तू नहीं जानता, कामदेव तेरे शत्रु ने प्रद्युम्न नाम से कृष्णचंद्र के यहाँ जन्म लिया है। 12 वर्ष की अवस्था में वह तुझे मारेगा। जब नारद मुनि ऐसा कहकर ब्रह्मलोक को चले गए तब संबर दैत्य ने विचार किया कि अभी प्रद्युम्न को उठा ले आकर समुद्र में डाल दूं तो मेरे मन की चिंता छूट जावे। ऐसा विचारते ही सांबर हवा रूप बनकर द्वारिका में आया और रुक्मणी के मंदिर में घुस गया। प्रद्युम्न 18 दिन का था, उसे उठा ले उड़ा, किसी ने उसे ले जाते नहीं देखा। जब रुक्मणी अपना बालक सैया पर ना देखकर रोने लगी तब सब स्त्रियों ने इस बालक का आश्चर्य माना। संबर दैत्य प्रद्युम्न को समुद्र में डालकर अपने घर चला आया। श्याम सुंदर की इच्छा अनुसार प्रद्युम्न को एक मछली ने निगलकर 3 वर्ष तक पालन किया। जब एक केवट उसी मछली
को जाल में फंसाकर संबर दैत्य के यहाँ भेंट ले गया, तब उसने वह मछली अपने रसोई बनाने वालों के पास भेज दिया। जब उन्होंने उस मछली का पेट चीरा, तब उसमें से एक बालक श्याम रंग बहुत सुंदर जीता हुआ निकला। वह लोग अचंभा मानकर उसे मायावती के पास ले गए। उसने बड़े हर्ष से बालक को ले लिया और सांबर दैत्य से छिपाकर उसे पालने लगी। कुछ दिन बीते, संबरासुर ने भी उसे देखा तो उसकी सुंदरता पर मोहित होकर मायावती से कहा कि तू इसे अच्छी तरह पालन कर। उन्हीं दिनों नारद मुनि मायावती के पास जाकर बोले कि यह बालक कामदेव नामक तेरा पति है। इसकी माता रुक्मणी और पिता श्री कृष्ण जी द्वारिका में रहते हैं। संबरासुर ने इसको चुराकर समुद्र में डाल दिया था, सो महादेव जी के आशीर्वाद से तेरे पास पहुंचा है। अपना बालापन यहाँ बिताकर संबर दैत्य को मारकर तुझे द्वारिका में ले जाएगा। यह बात कहकर नारद मुनि चले गए। रतिया हाल सुनते ही बहुत प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उनको पालने लगी। ज्यों ज्यों वह बालक सयाना होता था, त्यों त्यों रति को अपने पति के मिलने की आशा होती थी। वह यूँ कहती थी, ऐसे प्रभु संयोग बनायो, मछली माही कंतु मैं पायो। जब प्रदुम्ब 5 वर्ष का हुआ, तब रति उसको उत्तम उत्तम भूषण व वस्तु पहनाकर उसे देख अपनी आँखों को सुख देने लगी। प्रदुम्न उसको अपनी माता समझकर लड़कों की तरह मैया मैया कहता था और मायावती उसके साथ कांत भाव रखकर दुलार व प्यार करती थी। ऐसे ही पालत रही बहुत दिना चितलाए, भयो तरुण सुंदर महा शोभा कही न जाए। जब प्रदुम्ब 9-10 वर्ष का होकर सब भला व बुरा समझने लगा, तब उसने एक दिन मायावती से, जो अपना श्रृंगार करके उसके साथ कटाक्ष करती थी, कहा, तुम हमारी माता होकर मुझे पतिभाव से देखती हो। यह बात सुनकर रति मुस्कुराती हुई बोली, हे कांत, तुम यह क्या बात कहते हो? मैं रति तुम्हारी स्त्री हूँ। जन्म लियो श्री द्वारिका, संबर लियो चुराए, और अवस्था जो हती सो सब कही बुझाए। जब प्रदुम्न ने मायावती से सब हाल अपने जलने या अवतार लेने व समुद्र में डालने व मछली लिगलने का सुना, तब उसने रति को अपनी स्त्री जानकर संबासुर को अपना शत्रु समझा। उसी समय मायावती बोली, हे कांत, शिव जी के आशीर्वाद से मैं तो अपने मनोरथ को पहुँची, पर तुम्हारी माता रुक्मणी ऐसा दुख पाती है जैसे बछड़े के बिछोड़ने में गौ को सुख नहीं मिलता। इसलिए अब तुम्हें संबर दैत्य को मारकर द्वारिका में चलकर अपने माता पिता को सुख देना चाहिए। पर यह दैत्य माया युद्ध बहुत जानता है और तुमने अभी तक युद्ध की विद्या कुछ नहीं पढ़ी, इसलिए वह विद्या मुझसे सीख लो। मैं आकी विद्या सकल देहूँ तुमको देहूँ बताए, जाते संबर असुर खल तुम सो जी तो जाए। जब प्रदुम्न ने 12 वर्ष की अवस्था तक सब बाण विद्या व माया युद्ध मायावती से सीख लिया, तब अपने मन में युद्ध करने की सामर्थ्य पाकर संबर दैत्य को दुर्वचन कहने लगा, जिसमें उससे युद्ध हो। जब एक दिन प्रदुम्न खेलता हुआ संबरासुर की सभा में चला गया,
तब उस दैत्य ने किसी दूसरे से कहा कि मैंने इस बालक को अपना बेटा करके पाला है। यह वचन सुनकर प्रद्युम्न ताल ठोंक कर बड़े क्रोध से बोला, मुझे अपना लड़का मत समझो, मैं तुम्हारा शत्रु हूँ। मुझसे लड़कर मेरा बल देख लो। यह वचन सुनकर संबरासुर हंसता हुआ अपने सभा वालों से बोला कि देखो भाई, जैसे मैंने दूध पिलाकर सांप को पाला, वैसे यह मेरे लिए दूसरा प्रद्युम्न उत्पन्न हुआ। ऐसा कहकर संबर दैत्य प्रद्युम्न से बोला, हे बेटा, तुम्हारी क्या मृत्यु आई है जो ऐसी कठोर बातें मुझसे कहते हो। उसने उत्तर दिया कि मेरा ही नाम प्रद्युम्न है। तुमने तो मुझको समुद्र में फेंक कर मेरे प्राण लेने चाहा था, पर नारायण जी की दया से जीता बचकर आज तुमसे अपना बैर लेने आया हूँ। जिस तरह तुमने अपना काल घर में पाला था, उसी तरह अब मुझसे लड़ाई करो। कोई किसी का बाप व बेटा नहीं होता। संसार की गति सदा से इसी तरह चली आती है। यह बात सुनकर संबरासुर बड़ा सोच व क्रोध करके अपनी सेना समेत प्रद्युम्न से लड़ने के लिए नगर के बाहर निकला। गदा हाथ में लेकर प्रद्युम्न से ललकार कर बोला, देख अब तेरा प्राण कौन बचाता है। ऐसा कहकर सम्रादैत्य ने उस पर गदा चलाई। प्रद्युम्न ने अपनी गदा मारकर उसकी गदा गिरा दी। संबरासुर ने अग्निबाण उसके ऊपर छोड़ा। जब उसे भी प्रद्युम्न ने जल बाण मारकर बुझा दिया, तब संबरासुर ने झुंझलाकर अनेक तरह के शस्त्र उन पर चलाए। प्रद्युम्न ने उनको भी काट कर गिरा दिया। दोनों मनुष्य आपस में लपटकर मल्ल युद्ध करने लगे। जब कुश्ती में प्रद्युम्न नहीं हारा, तब संबर दैत्य मंत्र की विद्या से उस पर पत्थर बरसाने लगा। प्रद्युम्न ने अपने मंत्र से पत्थर बरसाना बंद कर दिया। संबरासुर माया के बल से प्रद्युम्न को उठाकर आकाश की ओर ले उड़ा। उस समय प्रद्युम्न ने क्रोध करके एक तलवार संबर दैत्य के ऐसी मारी कि उसका सिर भुट्टा सा कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और क्षण भर में उसकी सेना भी काट डाली। देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर फूल बरसाए। संसारी लोग जो उसके डर से यज्ञ व होम नहीं कर पाते थे, प्रसन्न हो गए और प्रद्युम्न की बहुत स्तुति करके बोले, श्री कृष्ण जी वैकुंठनाथ का सामना कोई नहीं कर सकता। अब उनका पुत्र भी ऐसा बलवान उत्पन्न हुआ जिसके बराबर कोई दूसरा सूरवीर संसार में दिखलाई नहीं देता। जो ऐसे बल देखते निज सुत को भगवान, करते मन में मुदित हैं तिहूँ लोक को दान। जब प्रद्युम्न ने संबरासुर को मारकर श्याम सुंदर की दुहाई उस नगर में फेर दी, तब मायावती ने प्रसन्न होकर निज रूप रति का महासुंदर 12 वर्ष की अवस्था का बना लिया और उड़न खटोले पर अपने पति समेत बैठकर द्वारिका को गई। उस समय श्याम रंग प्रद्युम्न और चंद्रमुखी रति दोनों आकाश में कैसे सुंदर मालूम देते थे, जैसे काली घटा में बिजली शोभा देती है। जब वे रुक्मणी के आंगन में उड़न खटोले से उतरकर खड़े हुए, तब श्याम सुंदर की सब स्त्रियां जो प्रद्युम्न के हरने के उपरांत ब्याही गई थी, प्रद्युम्न को केशव मूर्ति के रूप के समान देखकर चौंक उठी और उनके मन में इस बात का संदेह हुआ कि मुरली मनोहर या नई सुंदरी और कहाँ से लाए हैं। उन्होंने उसकी सुंदरता देखने के लिए चारों ओर से आकर घेर लिया। यह भेद किसी ने नहीं जाना कि यह प्रद्युम्न है।
उस समय श्री कृष्ण ने सब स्त्रियों से पूछा कि हमारे माता पिता कहाँ हैं। जब यह बात सुनकर सब स्त्रियों को अचंभा मालूम हुआ, तब उन्होंने प्रद्युम्न की ओर आंख उठाकर देखा तो भृगुलता का चिन्ह उनकी छाती पर नहीं दिखलाई दिया। तब उन्होंने समझा कि यह श्री कृष्ण ना होकर कोई दूसरा पुरुष है। रुक्मणी ने प्रद्युम्न का मुखार बिंदु देखकर अपनी सहेलियों से कहा कि बड़ा भाग्य उस स्त्री का समझना चाहिए जिसने ऐसा सुंदर पुत्र जना, और यह स्त्री भी सुंदरता में इस बालक के बराबर है। मेरा बेटा भी जो कोई चुरा ले गया इसी रूप का था। परमेश्वर की दया व मेरे भाग्य से जीता होकर यह वही बालक आया हो तो आश्चर्य नहीं, मेरा बेटा भी रहता तो इसी अवस्था का होता। ऐसा विचार कर रुक्मणी ने प्रद्युम्न से पूछा, जन्म भयो की ही गाँव में कहाँ तुम्हारो नाम, कौन तुम्हारो मातु पितु क्यों आयो यही ठाऊं। यह वचन कहते ही रुक्मणी को प्रेम हुआ और उसकी छाती से दूध बह निकला, बायां अंग फड़कने लगा। तब उसे विश्वास हुआ कि यह मेरा पुत्र है। यह बात समझते ही रुक्मणी ने चाहा कि मैं उसको गोद में उठाकर प्यार करूं, पर अपने स्वामी की आज्ञा बिना ऐसा उचित ना जानकर मन में सोच विचार कर रही थी कि उसी समय वसुदेव व देवकी व कृष्णचंद्र ने वहाँ पहुँचकर यह हाल देखा। जब श्याम सुंदर ने सब भेद जानने पर भी प्रद्युम्न का कुछ हाल किसी से नहीं कहा, तब उसकी इच्छा अनुसार उसी क्षण नारद मुनि ने वहाँ आकर प्रद्युम्न का सब हाल ज्यों का त्यों कह सुनाया और रुक्मणी से बोले कि यह तेरा बेटा है। यह वचन सुनते ही रुक्मणी ने दौड़कर प्रद्युम्न को गोद में उठा लिया, उसका सिरवा मुख चूम कर बलाए लेने लगी। जिस तरह बिछुड़ा हुआ बेटा मिलने से माता पिता को हर्ष होता है, उसी तरह रुक्मणी को आनंद प्राप्त हुआ। उसने रति को अपनी गोद में बैठाकर बहुत प्यार किया। श्री कृष्ण जी भी अपने पुत्र व पतोहू को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। श्याम सुंदर अंतर्यामी सब हाल जानते थे कि मेरा बेटा संबरासुर के यहाँ है, पर इतने दिन तक उन्होंने यह भेद रुक्मणी से नहीं कहा था। बहुत सा द्रव्यादिक प्रद्युम्न के हाथ से दान दिलवाया और सब द्वारिकावासी अपने अपने घर मंगलाचार मनाकर कहने लगे कि वसुदेव नंदन का बड़ा भाग्य है जो खोया हुआ पुत्र एक महासुंदरी स्त्री अपने साथ लेकर उसके घर चला आया। नर नारी मोहे सबे देखी प्रद्युम्न रूप, बिनु देखे क्षण ना रहे ऐसो रूप अनूप। वसुदेव जी ने शुभ लग्न में बड़ी धूमधाम से प्रद्युम्न का विवाह रति के साथ कर दिया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस तरह कामदेव ने प्रद्युम्न का जन्म लेकर अपनी स्त्री रति को सुख दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।